आप शुरुआत में छात्र राजनीति से जुड़े रहे। अगर आपका अभी कहा जाता है कि आप अभी अभिनेता नहीं होते तो नेता होते, तो क्या अभी आप कभी सक्रिय राजनीति में आने की संभावना है? ऐसे सवाल कई बार उठे हैं। देखिए, मैं आशुतोष, ईमानदारी की बात है कि हम और आप सब राजनीति में हैं। कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली के संसद में लिए गए निर्णय देश की सड़क की भाग्य को बनाते बिगाड़ते हैं। तो अगर सड़क जगी रहे तो संसद संभली रहती है, और संसद संभली रहे तो सड़क सजी रहती है। तो कुछ लोग, 545 लोग संसद में हैं और 125 करोड़ लोग सड़क पर हैं। तो हम और आप, चाहे सड़क में हो चाहे संसद में हो, हम और आप सब राजनीति में तो हैं। और अगर हम चूंकि राजनीति में हैं, हम और आप, तो जब हम 500 रुपए का कपड़ा खरीदते हैं, 50 प्रश्न करते हैं उस कपड़ा वाले से कि सिकुड़ेगा तो नहीं, रंग तो नहीं निकलेगा, फटेगा तो नहीं, और अगर हुआ भैया तो हम आके बदल जाएंगे। तो जहां पर सवाल हमारे और हमारे आने वाली संतानों के भविष्य का है, तो हम आपसे 5 प्रश्न नहीं करेंगे। और भले ही आप जवाब दें ना दें, लेकिन चुनाव तो अल्टीमेटली, क्योंकि हम किसी और का नहीं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि लोकतंत्र में जनता नेता के भाग्य का निर्माण करती है, और यहां पर जब नेता जनता के भाग्य का निर्माण करने लगे तो समझ लीजिए कि तंत्र में हल्का सा हमें उसकी सिर्फ फाइन ट्यून करना है। क्योंकि 8 वोल्ट का पाना को अगर 12 वोल्ट के नट में लगाओगे तो खुलेगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं होगा ना। तो हम और आप सब राजनीति में और सक्रिय राजनीति में हैं। अब अगर आप कहें कि संसद में कभी जाएंगे क्या, वही आप ये सवाल करना जी, चाह रहे थे, जी। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई योजना नहीं बनाता मैं आज की तारीख में, अगर मैं इस समय बैठा हूं तो आपको क्या लग रहा है कि मैं बंबई के बारे में सोच रहा हूं? क्या लग रहा है? यही हो। वो कब? जब वर्तमान में 100% हम मौजूद लग रहे हैं ना आपको। तो ऐसा व्यक्ति कभी योजनाएं भविष्य की नहीं बनाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। क्योंकि अपनी जिंदगी कैलेंडर नहीं है आशुतोष। जी जी जी। कैलेंडरों पे तारीख होती हैं, योजनाएं होती हैं। अपनी जिंदगी तो एक एक पल, नया पल हमको और आपको परमात्मा की तरफ से उपहार में मिलता है। तो जैसे ही मिला उसका भरपूर आनंद लें। अभी आनंद इस बात का है कि आशुतोष के साथ मन मंथन करते हुए, चौपाल पर बैठते हुए, एक दूसरे से मन की बात करते हुए परमानंद प्राप्त हो रहा है। कोई अपने मन का सवाल पूछना चाहे? आशुतोष सर, अभी आपने बोला इच्छा और क्षमता के बीच में द्वंद्व होता है। तो सर, अगर हमारी इच्छाएं, अभी हम छात्र हैं, हमारी इच्छाएं बड़ी हैं और क्षमताएं अभी कम है, तो हम अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करें? आप अगर किसी से कहा जाए कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर 100 किलो का डंबल उठाता है, तो क्या आप और हम उठा सकते हैं? क्या वो पहले दिन से 100 किलो का उठा रहा होगा? जब वो जिम में गया होगा तो उसने 2 किलो से शुरू किया होगा, फिर 3 किलो से पे आया होगा। तो क्षमताएं तो होती ही बढ़ने के लिए हैं, लेकिन उस क्षमता के लिए सतत प्रयास निरंतर हमें करते रहने चाहिए। और प्रयास करो, मांगो ऐसे जैसे अपने बाप की हो। नहीं मिली तो क्या अपने बाप की थी?